हमने आपको सिग्मा 1 और पाई 1 समझाया था। अब देखते हैं सिग्मा 1 और पाई 1 का आकलन कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो सिग्मा 1 और पाई 1 का कैलकुलेशन सिग्मा और पाई 1 का आकलन सिग्मा और पाई 1 का आकलन। देखिए सिग्मा और पाई 1 हमने आपको बताया था कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, एकल बंध, युग्म बंध और त्रिक बंध। इसमें मैंने बताया था कि एकल बंध में एक ही बंध है और वो एक बंध कौन सा होगा? एक सिग्मा। युग्म बंध में दो बंध है तो सिग्मा हमेशा एक ही होता है। सिग्मा कोई भी बंध हो, सिग्मा हमेशा एक ही होता है और इसमें कोई पाई नहीं होगा। इसमें एक सिग्मा तो एक बचा तो एक पाई बंध और इसमें दो बचे तो दो पाई बंध। ये होता है सिंगल एकल बंध में एक सिग्मा, युग्म बंध में एक सिग्मा एक पाई और त्रिक बंध में एक सिग्मा दो पाई। जैसे कुछ उदाहरण लें, जैसे मीथेन का उदाहरण लें तो मीथेन के अणु में कार्बन से 4 एकल बंध जुड़े तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इसमें 4 सिग्मा बंध है। बेंजीन का अणु लें, बेंजीन का अणु लिया जाए। बेंजीन देखिए ऐसा होता है, 6 कार्बन को ऐसे साइक्लिक चेन बना ले। अब यहां डबल बॉन्ड तो बगल में डबल बॉन्ड नहीं होगा, अल्टरनेट एक एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होंगे। अब संयोजकता 4 होती है कार्बन की तो एक एक हाइड्रोजन भी होगा। तो अब गिन लीजिए जितने हाइड्रोजन दिखते हैं, हाइड्रोजन गिन लीजिए आप, ऐसे हाइड्रोजन गिन लीजिए। जितने हाइड्रोजन होंगे उतने सिग्मा बंध होंगे। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा तो हाइड्रोजन से ही होंगे। अब डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा तो ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, तो इसमें 12 सिग्मा है। और पाई देखिए डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो इसका मतलब 12 सिग्मा और 3 पाई। तीसरा उदाहरण लें, जैसे हमने एक अणु आपको इस तरह बना के दे दिया, इस तरह से बना के दे दिया, तो इसमें कुछ दिख रहे हैं, ना कार्बन दिख रहा है, ना हाइड्रोजन दिख रहा है, कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन दिख रहा है। तो देखिए जहां डबल बॉन्ड है वहां पाई बॉन्ड तो एक होगा, डबल बॉन्ड में एक एक पाई बॉन्ड होगा। और जितने और दिख रहे हैं देखिए, जैसे ये बंध देता है तो डबल बंध है तो एक सिग्मा भी होगा, ये केवल एकल बंध है तो सिग्मा ही होगा, ये भी सिग्मा होगा, यहां भी सिग्मा होगा, यहां भी सिग्मा होगा, यहां भी सिग्मा होगा। तो अब और बाकी देख लीजिए, कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो इस कार्बन को जो ऊपर वाला कार्बन है, इस कार्बन से 1 बंध जुड़ा है, 2 बंध जुड़ा है, 3 बंध जुड़ा है, 3 बंध, संयोजकता होती है 4। तो 4 बंध होना चाहिए, यहां पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, जितना कम होता है उतना ही हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन का मतलब एक सिग्मा और, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिग्मा और 1, 2, 3 पाई, 9 सिग्मा और 3 पाई। चौथा उदाहरण लेंगे, ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां भी C ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखिए बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है,
सब जगह एक एक सिग्मा तो सब जगह होते ही हैं। सिग्मा की संख्या एक सब जगह बनती है। तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बंद होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 पाई बंद होता है। तो देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9 सिग्मा है और 9 पाई है। और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे CH3 C CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 C C ट्रिपल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां भी C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बंद हैं, समझने वाली बात है। तो पहले तो हाइड्रोजन ले लो, बंद दिख रहा है, हाइड्रोजन ले लो 3, यहां भी एक ऊपर से स्थिति ले लीजिए। 3, 3, 6, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 12, 13, 14। तो 14 हाइड्रोजन है तो 14 सिग्मा तो आपको ऐसे मिलेंगे। 14 हाइड्रोजन है तो 14 सिग्मा ऐसे मिलेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए ये सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इसमें भी 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, ठीक। 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसे ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 सिग्मा और है ना। तो 14 हाइड्रोजन 14 सिग्मा, 12 सिग्मा, 14 और 12 26 सिग्मा बन। और पाई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड तो 1 पाई, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। तो इस तरह से सिग्मा और पाई बंद की गणना की जाती है। इसको आप नोट कर दें, है ना। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। संकरण, आज का विषय है संकरण। संकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसे परमाणु ऑर्बिटल, 2 या 2 से अधिक ऐसे परमाणु ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा या तो बिल्कुल समान होती है या लगभग समान होती है, वो आपस में मिश्रित हो जाते हैं और मिश्रित होकर नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। ऐसे नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं जिनकी ऊर्जा बराबर होती है और उनके आकार और आकृति बिल्कुल एक जैसी होती है। तो इस घटना को संकरण कहते हैं। संकरण की घटना में जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम कहते हैं संकर ऑर्बिटल। तो ये देखें, जब 2 या 2 से अधिक ऐसे परमाणु ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा या तो बराबर होती है या लगभग बराबर होती है, वह मिश्रित हो जाते हैं और नए
ऊर्जा एवं आकृति समान होती है। तो इस घटना को संकरण और नए बने ऑर्बिटलों को संकर ऑर्बिटल कहते हैं। सभी संकर ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं। इनकी आकृति इस तरह से होती है, ये देखने में किस तरह से दिखाई देंगे। सभी संकर ऑर्बिटल दो लोब होंगे, एक बड़ा लोब और दूसरा छोटा लोब। अब संकरण के लिए यह समझना जरूरी है कि संकरण के लिए कंडीशन क्या है, क्या लक्षण होने चाहिए संकरण के। तो लक्षण की बात अगर करें, संकरण के क्या लक्षण होने चाहिए, तो लक्षण में पहला लक्षण यहां लिखा हुआ है कि जो परमाणु ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं उनकी ऊर्जा या तो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए या लगभग बराबर होनी चाहिए। जो परमाणु ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं उनकी ऊर्जा या तो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए या लगभग बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, संकरण में जितने परमाणु ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही संकर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। मतलब 4 ऑर्बिटल भाग लेंगे तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल भाग लेंगे तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण लक्षण है कि कोई भी ऑर्बिटल, परमाणु का कोई भी ऑर्बिटल, चाहे पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल हो, चाहे आधा भरा हुआ ऑर्बिटल हो या पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल हो, किसी भी तरह का परमाणु ऑर्बिटल संकरण की प्रक्रिया में भाग दे सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट लक्षण है कि संकरण के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि पहले उत्तेजित अवस्था में परमाणु जाए उसके बाद संकरण, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ग्राउंड स्टेट में भी संकरण हो जाता है और कभी कभी उत्तेजित अवस्था में भी संकरण होता है। तो कोई जरूरी नहीं है, ग्राउंड स्टेट स्थायी इस अवस्था में भी संकरण हो जाता है। पांचवा इंपॉर्टेंट लक्षण है कि जो संकर ऑर्बिटल बनते हैं, ये ऑर्बिटल ये हमेशा अक्षीय अतिव्यापन करेंगे, मतलब सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये मैं लक्षण यहां पर लिख दे रहा हूं। ये 5 लक्षण है, ये 5 लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संकरण के लक्षण। पहला, केवल ऐसे परमाणु ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं जिनकी ऊर्जा या तो बराबर हो या लगभग बराबर हो। दूसरा, संकरण के फलस्वरूप बने संकर ऑर्बिटलों
की संख्या सदैव उन परमाणु ऑर्बिटलों के बराबर होती है जो संकरण में भाग लेते हैं, जो संकरण में भाग लेते हैं। तीसरा मैंने बताया पूर्ण वृत्त मतलब पूरा भरा हुआ, अर्धवृत्त मतलब आधा भरा हुआ, या खाली कोई भी परमाणु ऑर्बिटल संकरण में भाग ले सकता है। चौथा लक्षण, संकरण के लिए परमाणु उत्तेजित अवस्था में जाए यह आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। और अंतिम लक्षण है संकर ऑर्बिटल केवल सिग्मा बंध बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं। तो ये लक्षण है केवल ऐसे परमाणु ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं जिनकी ऊर्जा या तो बिल्कुल बराबर हो या लगभग बराबर हो। दूसरा, जितने परमाणु ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे उतने ही नए संकर ऑर्बिटलों का निर्माण होगा। तीसरा, आधा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ या खाली कोई भी परमाणु ऑर्बिटल संकरण में भाग ले सकता है। चौथा, संकरण के लिए परमाणु उत्तेजित अवस्था में हर बार जाए ये जरूरी नहीं है, कभी कभी स्थायी अवस्था में भी संकरण हो जाता है। और पांचवा, जो संकर ऑर्बिटल होते हैं वो केवल सिग्मा बंध बनाते हैं, यानी अक्षीय अतिव्यापन करते हैं। देखिए, संकरण पढ़ लिया था हम लोगों ने, संकरण के लक्षण पढ़ लिए थे। अब आते हैं, बात करते हैं संकरण के प्रकार की, कि संकरण कितने प्रकार के होते हैं और उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार। देखिए, हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, 5 d ऑर्बिटल होता है और 7 f ऑर्बिटल होता है। कोई भी संकरण ऐसा नहीं है जिसमें हमें f ऑर्बिटल की जरूरत पड़े। हमें s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल तक, 5 में से सिर्फ 3 d ऑर्बिटल तक हम इस्तेमाल करके संकरण के प्रकार समझ सकते हैं। तो जो पहला प्रकार है संकरण का, उसे कहते हैं sp संकरण। sp, नाम में s है और p है, तो s और p ऑर्बिटल का ही इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। दूसरा है sp2, भाई p के 3 ऑर्बिटल है ना, तो p2 भी बन सकता है, sp2 संकरण। तीसरा है sp3 संकरण।
चौथा है sp3d संकरण, पांचवा है sp3d2 संकरण, छठवां है sp3d3 संकरण, और एक और संकरण होता है D पहले और sp2 बाद में, dsp2 संकरण। तो ये इतने प्रकार के संकरण होते हैं। इस सातवें प्रकार के संकरण का हम लोग अध्ययन रासायनिक आबंधन में नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो जब वहां पढ़ेंगे, ये क्लास 12 में है, जब वहां पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझेंगे। तो इसको हमें नहीं समझना है, बाकी 6 प्रकार के संकरण हमको समझने हैं। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 संकरण। चलिए एक एक संकरण शुरू करते हैं। पहला संकरण हम बात करते हैं sp संकरण। जाहिर सी बात है केवल s और p है, तो s और p ऑर्बिटलों का ही इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। किसी यौगिक में कोई यौगिक अगर हम लें तो यौगिक के एक अणु को लें, किसी यौगिक के एक अणु को लें तो एक अणु में जो केंद्रीय परमाणु होता है, अणु के अंदर जो केंद्र में उपस्थित होने वाला परमाणु, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में, यौगिक के एक अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष के एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब आपस में मिश्रित होकर दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसे sp संकरण कहते हैं। किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष का एक s और एक p ऑर्बिटल, एक s और एक p ऑर्बिटल जब आपस में मिश्रित होकर दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसे sp संकरण और नए बने ऑर्बिटलों को sp संकर ऑर्बिटल कहते हैं। sp संकर ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे देखिए क्या बताया मैंने, एक s ऑर्बिटल है, गोलाकार होता है, सभी अक्षों पर बराबर बराबर होता है, s ऑर्बिटल है और इसी के साथ एक p ऑर्बिटल, चाहे px आप ले लें, चाहे py ले लें, चाहे pz ले लें, कोई भी ले सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है क्योंकि तीनों p ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं समान होंगी। ये मिक्स हो जाएंगे
तो मिक्स होने पे दो संकर, जितने मिक्स होंगे उतने ही संकर ऑर्बिटल बनेंगे। तो दो मिक्स हुए तो दो ही संकर ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। और ये दो संकर ऑर्बिटल, एक ये बन गया और एक, अब यहां पे क्या होता है कि जो संकर ऑर्बिटल बनते हैं ये आपस में व्यवस्थित होते हैं त्रिविम संरचना। तो इनका व्यवस्था कैसे करें भाई? सबसे आसान तरीका है इनको व्यवस्थित करने का कि एक ऑर्बिटल को जैसे इधर अरेंज किया, दूसरे को उसी के विपरीत अरेंज कर दिया। मतलब कि इनके मध्य का जो कोण होगा वो कितना होगा? बंध कोण वो 180 अंश होगा। यानी कि ये रेखीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। कैसी संरचना में? रेखीय संरचना में, जिनके बीच का कोण कितना है? 180 अंश है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए समझा जाए, उदाहरण के लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बेरिलियम क्लोराइड का उदाहरण लिया जाए, BeCl2। तो बेरिलियम की बात करें, केंद्रीय परमाणु, मैंने आपको साफ साफ बताया यौगिक के एक अणु में उपस्थित केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु बेरिलियम है, परमाणु क्रमांक 4 होता है, 1s2, 2s2 और 2px भी खाली है, 2py भी खाली है और 2pz भी खाली है। ये है इसका ग्राउंड स्टेट। लेकिन ये s इलेक्ट्रॉन जब p में चला जाएगा तो ये उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। तो 1s2, 2s1, 2px1, 2py0 और 2pz0, ये कहलाता है एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था। तो अब ये दो ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ऑर्बिटल sp संकरण में भाग लेंगे। sp संकरण में तो दो नए ऑर्बिटल का निर्माण होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन थे दोनों में, तो दो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में रहेंगे। इसको देखें, मतलब बेरिलियम इस तरह के दो ऑर्बिटल बन गए, एक हाइड्रोजन ऑर्बिटल इधर और एक संकर ऑर्बिटल इधर। ये छोटा वाला लोब इसका और इसका छोटा वाला लोब, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब देखिए क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और देखें 3px में दो इलेक्ट्रॉन, 3py में दो इलेक्ट्रॉन और 3pz में एक इलेक्ट्रॉन। तो यही एक ऑर्बिटल है जो अर्धवृत्त है। तो ये ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है ना, डंबल शेप का होता है, इससे अतिव्यापित हो जाएगा और ये ऑर्बिटल इससे अतिव्यापित हो जाएगा। तो इस तरह से यहां आप देख सकते हो कि संरचना क्या होगी? बेरिलियम एक बंध अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप क्लोरीन के साथ इधर बना और एक बंध क्लोरीन के साथ इधर बना। बीच का जो कोण है वो 180 अंश है। तो ये रेखीय व्यवस्था में व्यवस्थित हो गए, रेखीय संरचना। बोर्ड पे कम दिख रहा है इसलिए मैं आपको बोल भी दे रहा हूं, आप जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप साथ ही साथ नोट करते हैं। तो ये हो गया sp संकरण। इसका एक और उदाहरण दे देता हूं मैं। ये तो बेरिलियम क्लोराइड का उदाहरण दिया मैंने। अब आप देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, जिसका नाम है एसिटिलीन गैस। क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने। तो एसिटिलीन में भी sp संकरण ही होता है। तो दूसरा उदाहरण देखिए, एसिटिलीन फॉर्मूला होता है C2H2। दो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लें, 1s2 उत्तेजित अवस्था में कर दे रहा हूं,
2px1, 2py1, 2pz1 ये एक्साइटेड स्टेट में है, उत्तेजित अवस्था में है। तो है तो सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, सभी अर्धवृत्त है, लेकिन केवल 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन मतलब देखिए 2 कार्बन, तो ये कार्बन कार्बन से जुड़ेगा और सभी के पास एक एक हाइड्रोजन होगा। तो सिग्मा बंध कितना बनाएगा? एक कार्बन के साथ बनेगा, एक हाइड्रोजन के साथ बनेगा। तो एक कार्बन 2 सिग्मा बंध बनाएगा। तो और हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकर ऑर्बिटल केवल सिग्मा बंध बनाते हैं, इसलिए केवल हमें 2 को ही संकलित करना है, 2s2 और 2px1। sp संकरण, 2 नए ऑर्बिटलों का निर्माण हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये 2 ऑर्बिटल बचे रह गए जो कि असंकरित हैं। कैसे हैं? असंकरित है। तो देखिए यहां पे ये मैं दिखा दे रहा हूं, ये कार्बन 2 संकर ऑर्बिटल, ये एक ऐसे दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कार्बन जब इसके पास आया तो उसके पास भी ऐसे ही 2 संकर ऑर्बिटल होंगे। तो एक सामने सामने अतिव्यापित हो जाएगा और ये वाला अतिव्यापित नहीं हो पाएगा। तो इनको अतिव्यापित करने के लिए 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन में क्या होता है? 1s1 s ऑर्बिटल, तो ये s ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापित हो जाएगा। ये हाइड्रोजन ने अतिव्यापन कर लिया। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन कार्बन के बीच सिग्मा बंध बना, ये कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बंध बना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बंध बना। ये सब एक ही प्लेन में बनेंगे। जैसे बोर्ड का प्लेन है तो बोर्ड के प्लेन में ही रहेंगे, एक अक्ष पर। अब ये जो 2 p ऑर्बिटल जो असंकरित है, इनका भी देखते हैं। एक y अक्ष पर डंबल, ऐसे यहां पे भी y अक्ष पर डंबल, और एक z अक्ष पर, तो बाहर और पीछे, तो बाहर पीछे तो बना नहीं पाएंगे हम लोग, तो यहीं पे इसी में ऐसे ही बना देंगे। अब देखिए ये वाला इसके समांतर है, तो ये जो है पार्श्वीय अतिव्यापन कर लेगा इसके साथ, और ये वाला इसके समांतर है, तो ये इसके साथ पार्श्वीय अतिव्यापन कर लेगा। तो इसका मतलब कि यहां पर इसको ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये हो गया। अब इनके लिए देखिए, ये सामने ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। इस कार्बन के पास एक y अक्ष पर p ऑर्बिटल था और इसके पास भी एक y अक्ष पर p ऑर्बिटल है। तो दोनों का पार्श्वीय अतिव्यापन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन मेघ ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन मेघ नीचे, और दूसरा जो p ऑर्बिटल था वो z अक्ष पर बाहर की तरफ, पीछे की तरफ, बाहर की तरफ, पीछे की तरफ। तो ये पार्श्वीय अतिव्यापन करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन में एक सामने और एक इलेक्ट्रॉन में एक पीछे। तो इसको हम ऐसे तो आगे पीछे दर्शा नहीं पाएंगे, तो इसी में हम इसको दर्शा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहने, इलेक्ट्रॉन मेघ कहने, ठीक। तो ये देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन मेघ है, और ये सिग्मा बंध, ये भी सिग्मा बंध, ये भी सिग्मा बंध। या इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया ना, 1 2 3, ऊपर वाला पाई, नीचे वाला पाई, बीच वाला सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। देखिए एंगल, कोण कितना है? 180 अंश है ना। तो रेखीय संरचना इसकी भी हुई कि नहीं? रेखीय संरचना। तो आज हम लोगों ने sp संकरण समझ लिया। अब अगली क्लास में हम आप लोगों को sp2 संकरण और sp3 संकरण दोनों में समझाऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।